वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है सर नासिर, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं अलाइड नर्सिंग और हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट के। और आज इनकी टीम जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा खेली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश नहीं कर पाई। सर नासिर, पिच रिपोर्ट पर जब हम पिच रिपोर्ट कर रहे थे तो पिच के हिसाब से टॉस जीतकर जो है जब उन्होंने दावत दी अलाइट को, तो आपके जहन में क्या था? आप पहले बैटिंग करना चाह रहे थे या पहले बॉलिंग? क्या स्ट्रेटेजीज थी, क्या प्लान हुआ था, और क्या चीजें ऐसी हैं जिसकी कमी रह गई है, और क्या टीम की क्या प्लानिंग थी? जी। जहाँ पर टॉस जब जीता तो दूसरी टीम ने, अब्दाली की टीम ने जो है वो ऑफ़र की कि आप बैटिंग ले लें। तो कह रहे हैं कि इनविटेशन वैसे भी जो है जब आपको कोई इनवाइट करता है तो इनविटेशन को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो एक वो, दूसरा आपकी बात कि आप जैसे एक्सपर्ट या स्पोर्ट्स के जो एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई जो सेकंड टाइम पे जो जिसको मतलब कि बैटिंग मिलती है तो उनको अपने टारगेट का पता होता है, तो वो अपनी हिकमत अमली आसानी से बना सकते हैं। तो एक ये भी है, लेकिन ओवरऑल ये जो जहाँ तक मैं देखूं तो हमारे एक जो बॉलर्स हैं सेकंड ओवर और लास्ट ओवर, तो सेकंड ओवर में तकरीबन जो है वो मेरे हिसाब से बैटर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, लेकिन बॉलर्स में थोड़ी सी जो है वो आप लोगों के लिए अब्दाली की टीम, आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडियो के ही पास से जो है अब्दाली की टीम जा रही है, और ये विनिंग टीम है जो इस वक्त जोश और खरोश जो है वो यहाँ उरूज पर है। और अब्दाली की टीम जो है वो स्टूडियो के बिल्कुल पास से गुजरते हुए नारे लगाते हुए जा रहे, क्यों ना हो। और ये खुशी सालों में एक ही बार मिलती है। आज चलते हैं दोबारा सर नासिर की तरफ। सर नासिर, 57 रन का टारगेट 4 ओवर्स में, आप कैसे देखते हैं कि क्या ये रिस्ट्रिक्टेबल है? क्या टीम को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या नहीं, या आप समझते हैं कि 10-15 रन शॉर्ट हो गए? नहीं, मैं जहाँ तक रन की बात है तो रन मैं समझता हूँ कि 4 ओवर में रन उनके अच्छे थे। यानी बैट्समैन जो है वो उन लोगों ने, बल्लेबाजों ने अपनी कारकर्दगी जो है वो बनिस्बत बॉलर्स की अच्छी दिखाई, अच्छी की। सर नासिर, ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है इस वक्त बड़ा अजीब होगा, तो नेक्स्ट मैच आपको अभी भी चांस है, क्योंकि स्टिल आप अभी टूर्नामेंट में हैं, एक मैच है तो मजीद एक चांस आपके पास है। तो लड़कों को क्या कहेंगे, ऐसी क्या चीजें जो आपकी माइंड में है? माशाल्लाह आपकी काफी जो है वो लंबी जर्नी है, माशाल्लाह एक्सपर्ट है, सीनियर है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आप उनको बताने वाले हैं, सिखाने वाले, या हार जीत को किस नजर से देखते हैं? हार जीत ये खेल का हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि हर जगह पर आप प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा करें, आप मैनरिज्म का ख्याल रखें, और हार जीत को दिल पे नहीं लेना चाहिए, लेकिन अपने एफर्ट को लिमिट नहीं करना चाहिए। आप स्ट्रगल करें, एफर्ट करें, कामयाबी आप उसकी मुकद्दर बनती है जो एफर्ट और स्ट्रगल करते हैं। माशाल्लाह, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इस वक्त बजाते खुद सर नासिर मौजूद हैं, अपने शेड्यूल को जो है वो देखते हुए। काफ़ी बिजी लोग होते हैं, इनके ऊपर जो है खानों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए जो है वो यहाँ ग्राउंड में मौजूद थे। और कहीं पर इनके चेहरे पे जो है वो माथे पे शिकन नहीं है, बल्कि अभी भी खुश हैं और अपने बॉयज़ को बैक कर रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में जो है हम कम बैक करेंगे। और क्यों ना हो, अगर ऐसे मेंटोर्स और ऐसे लीडर्स जो है वो जवानों को मिले तो ज़रूर इंशाल्लाह वो आगे बढ़ सकती हैं। और इकबाल कहता है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे सर नासिर। आखिरी सवाल करेंगे और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। सर नासिर, नर्सिंग प्रीमियर लीग, नर्सेज को सिर्फ हॉस्पिटल तक जो माइंड सेट है, जो स्टीरियोटाइप था कि नर्स सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए बने हैं या मखसूस कॉलेजेस के लिए बने हैं, उनके लिए से मैदान से जाना और मुख्तलिफ मेडिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इकट्ठा करना और उनको ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एंगेज करना, आप कैसे समझते हैं? जब आपके पास प्रपोजल आया तो आपने एक्सेप्ट किया, क्या किया? क्योंकि इसके साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारियाँ चल रही होती है, क्लिनिकल वाइवे चल रहे होते हैं, तो जहन में क्या चल रहा था और आपने इन चीज़ों को कैसे देखा? सही। सबसे पहले बात तो जब इनका प्रपोज़ल आया तो एग्ज़ाम के दिन थे, तो वहाँ मैनेजमेंट ने एक इनको डिसीजन में थोड़ा सा इशू था
तो हमने कहा कि भाई उनसे इंक्वायर आप इतना कर लो कि भाई एग्ज़ाम शेड्यूल अगर डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो आप बिल्कुल हम विलिंग हैं इसके लिए, और आप लोग टीम सेट कर दो। जहाँ पर आपने करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर की बात की, तो एक्स्ट्रा करिकुलर बाकायदा हमारा जो कौंसल है या जो हमारा करिकुलम है, जो एक्रेडिटेशन बॉडीज़ जो होती हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो बाकायदा इस चीज़ को इंतहाई बारीकबीनी से चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक स्पेसिफिक करिकुलर एक्टिविटीज़ को देखते हैं और बाकी चीज़ें नहीं। ये है इस किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़, इवन के बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, और भी हमारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसको बाकायदा वैल्यू किया जाता है, और ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, तो इससे कोई डिनाई होनी चाहिए और होनी चाहिए। और नर्सिस जो है वो भी टैलेंटेड लोग हैं, स्ट्रगलर हैं, एफर्ट करते हैं। आपकी बात यहाँ पर काटूंगा। सिंध गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं नर्सिस के लिए, क्या सिंध गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए? ये जो नर्सिस है हमारे, ये क्योंकि मेडिकल हीरियर्स हैं, वॉरियर्स हैं, ये अपने घर बार छोड़ के जो है वो मखलूक की खिदमत करते हैं। सिंध हुकूमत को क्या इन बच्चों को मजीद अच्छे लेवल पे जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए? हाँ, उसमें अब जहाँ तक हम देखते हैं ना, एक आ जाता है कि सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, तो जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अगर हम देखें तो सिंध प्रोविंस सिंध जितना नर्सिंग के ऊपर गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, इतना शायद कि आपको पाकिस्तान में उसका मिसाल पाकिस्तान में बिल्कुल, ये बड़ी खुशाइन बात है। ये एक मतलब कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो वो हर लिहाज से गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो अपनी नर्सिंग और मिडविफरी, इन दोनों को अच्छा खासा जो है इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये है इस किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए हाँ हम गवर्नमेंट के साथ अप्रोच कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के एक इनकी जो है, जहाँ पर जिस तरह हमारी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट है या जो भी कोई है, जो कंसर्न जो हमारे लोकल उसमें हमारे इजी एक्सेस है, तो उनके लिए हमें एक अप्रोच करना चाहिए ताकि हमारी टीम की रजिस्ट्रेशन हो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के ऊपर। इनको ये चीज़ें होनी चाहिए। सर नासिर, आपके अभी भी आप यंग हैं, लेकिन क्रिकेट जब आप अपने बचपन को जो है वो देखते हैं, बहुत क्रिकेट खेली होगी आपने। फेवरेट बैट्समैन और क्रिकेटर आपका कौन रहा है अभी तक, मौजूदा वक्त तक? हाँ, मौजूद है। जिस वक्त हम थे, मतलब कि वैसे तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वक्त के साथ हीरो आते रहे, लेकिन मुझे बजाते खुद सईद अनवर पसंद है। सईद अनवर, और बड़े क्लासिकल बैट्समैन, और इनके बेहतरीन जो है वो खिदमात है। और बॉलिंग के हवाले से मेरा जो है वकार यूनुस, मुझे वकार यूनुस। साथ साथ एनपीएल के साथ साथ जो है वो वर्ल्ड कप भी जो है वो रवा दवा है। पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने हाल ही में यूएसए को बीट किया है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के कितने चांसेस है सेमीफाइनल में? पाकिस्तान के तो चांसेस क्या, इंशाल्लाह वो जीत के आएंगे। और वो इंशाल्लाह मैं तो समझता हूँ कि जितनी उनकी एफर्ट है, जितनी उनकी वर्किंग है, जहाँ पर हम मीडिया के थ्रू उसको वो कहते हैं ना कि तमाशबीन जो है वो मैदान का जो है वो सही जायज़ा लगाता है, तो मुझे तो भरपूर यकीन है कि इंशाल्लाह वो जीत गया इंशाल्लाह। और आप देख रहे थे पॉडकास्ट, और माशाल्लाह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे एक नामी ग्रामी और बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही मज़ेदार इंसान, और जो इस वक्त कौम की खिदमत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नर्सिंग फील्ड में इनका एक अपना नाम, अपना मकाम है। जब भी इनके इदारे का नाम आता है तो बड़ी इज्जत और वक़ार के साथ नाम लिया जाता है, और अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे। थैंक यू सो मच सर जी। सर नासिर हमारे साथ मौजूद थे। देखते रहे मज़ीद जो है वो स्पोर्ट्स अपडेट के लिए। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। Let the story unfold.